पहले 2 मिनट का 100 की स्पीड में ट्रायल होगा, उसको पढ़ना है। उसके बाद में फिर मुख्य डिक्टेशन बाद में होगी। पहले ट्रायल स्टार्ट। चिकित्सा, खास तौर से दवा क्षेत्रों में कोरोना महामारी के दौर में सुपर कंप्यूटरों का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ा है। इससे जहां एक और कोरोना विषाणु के स्वरूप बदलने की क्षमताओं को समझने के प्रयास हो रहे हैं, वहीं यह आकलन भी किया जा रहा है कि कौन सा टीका कितना कारगर हो रहेगा। सुपर कंप्यूटरों से आंतरिक अनुसंधान और बेहद उच्च स्तरीय हथियार जैसे कि परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने में भी काफ़ी मदद मिलती है। दावा है कि आज सभी तरह के आधुनिक हथियारों के निर्माण और राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में सुपर कंप्यूटरों का ही इस्तेमाल होता है। कृत्रिम में सुपर कंप्यूटरों का ही इस्तेमाल होता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से चलने वाले गणना प्रणाली और चेहरा पहचानने की तकनीक, फेशियल रिकॉग्निशन आदि में कंप्यूटरिंग तकनीक मददगार है। अंतरिक्ष की खोज, चिकित्सा, तीव्र इंटरनेट सेवा, इंसान के दिमाग की पड़ताल, रोबोटिक्स और मौसम संबंधी जानकारियों के बढ़ते दायरे के मद्देनज़र अब दुनिया में अत्यधिक तेज सुपर कंप्यूटरों की ज़रूरत पड़ने लगी है। इसी ज़रूरत को भांपते हुए चीन, रूस, अमेरिका, जापान आदि देश तीव्रतम सुपर कंप्यूटरों के निर्माण की कोशिशों में लगे हुए हैं। सुपर कंप्यूटिंग में पड़ोसी चीन से लेकर जापान, अमेरिका आदि कई मुल्क अपनी बादशाहत कायम करने के प्रयास में हैं। यस, मुख्य डिक्टेशन स्टार्ट होगी। 1000 शब्द है, स्पीड 100 की रहेगी। डिक्टेशन 10 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। यस, स्टार्ट। पूरी दुनिया महामारी की मार से कराह रही है। धनवान देश भी इस आपदा से निपटने में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। भारत 1 साल की तबाही के बावजूद अभी भी गंभीर संकट में है। नई बात यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से गरीब और अमीर दोनों ही परेशान हैं। अमीरों की धन संपत्ति भी धरी की धरी रही जा रही है। ये हालात हमें अपनी बुनियादी ज़रूरतों के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। यानी हम अपनी प्राथमिकताओं को फिर से तय करें। महामारी से पहले वाले युग में आर्थिक और सामाजिक उपलब्धियां प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर हुआ करती थी, लेकिन अब पहला लक्ष्य जिंदा बचे रहना ही बनता जा रहा है। दुनिया में कहीं की भी हो और कैसी भी सरकार हो, उसका घोषित लक्ष्य अपने नागरिकों के लिए न्यूनतम ज़रूरतों का प्रबंध करना ही होता है। लेकिन इस महामारी में तो सबकी जान पन बन आई। दुनिया भर की सरकारें अपने नागरिकों की जिंदगी बचाने में जूझती रहीं। महामारी ने जिस कदर डराया और डरा भी रही है, उसके बाद तो पूरी दुनिया को समझ में आ चुका होगा कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य और सबसे बड़ी सफलता जीवन को सुरक्षित रखना ही है। यानी आगे से हमें जीवन को ही
सफलता का पर्याय मानकर चलना होगा। व्यक्तिगत स्तर पर तो लोग समझने ही लगे हैं कि अगर वे खुद को सुरक्षित बचा पाएं तो यही उनकी सबसे बड़ी सफलता है। अगर वाकई ऐसा है तो अब विद्वान और विशेषज्ञों को भी मानव की मूल आवश्यकताओं की सूची को फिर से परिभाषित करने के काम पर लग जाना चाहिए। मशहूर मनोविज्ञानी अब्राहम मैस्लो की बताई मानव की मूल आवश्यकताओं को पुनर्परिभाषित करने का समय आ गया लगता है। मैस्लो ने मानव की 5 जरूरतों को पहचाना था। प्राथमिकता के आधार पर उनका क्रम भी बनाया था। उन्होंने इसमें भूख, प्यास जैसी कायिक या शारीरिक आवश्यकताओं को सबसे ऊपर रखा था। उसके बाद सुरक्षा को दूसरे स्थान पर रखा था। लेकिन महामारी के इस युग में लगने लगा है कि स्वास्थ्य जैसी सुरक्षा को भूख और प्यास की ही श्रेणी में रखना पड़ेगा। नया अनुभव यह मिला है कि जिनके पास भोजन, पानी, रक्षा उपकरण, सामाजिक शान शौकत सब कुछ था, वे भी स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में अपना जीवन नहीं बचा पाए। इस आपदा काल में साफ तौर पर देखा गया कि दुनिया के अमीर देश तक अपने बीमार नागरिकों के लिए समय पर दवा और अस्पतालों का इंतजाम नहीं कर पाए। भारत में तो महामारी अभी भी बेकाबू है। मरीजों की बढ़ती संख्या के सामने अस्पतालों का ढांचा बोना पड़ गया है। पता तो पहले से था कि अपनी आबादी के लिहाज से न तो हमारे पास पर्याप्त डॉक्टर हैं, न उतने अस्पताल हैं, न अस्पतालों में बिस्तर, दवा और उपकरणों का इंतजाम है। यह ऐसी हकीकत थी कि जिसे हम छुपाए हुए थे। इसलिए कोरोना हमें मजबूर कर रहा है कि अब स्वास्थ्य सुरक्षा को मूल आवश्यकताओं की सूची में सबसे शिखर पर रखा जाए, बिल्कुल रोटी और पानी के साथ। यानी जिस तरह दुनिया में खाद्य सुरक्षा के लिए मुहिम चलाई जाती है और जल आपूर्ति की चिंता की जाती है, उसी तरह दुनिया भर की सरकारों को अपनी नीति में स्वास्थ्य को प्राथमिकता पर लाना ही पड़ेगा और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के लिए पर्याप्त से ज़्यादा बजट रखना पड़ेगा। विद्वान लोग अगर पूर्वाग्रहों को छोड़कर समीक्षा करें तो साफ तौर पर बता सकते हैं कि पिछले कुछ दशकों में भारत में जिस तेजी से आर्थिक वृद्धि हुई है, उस हिसाब से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार नहीं मिला। जिस समय महामारी शुरू हुई उस समय भारत में स्वास्थ्य सेवा का दायरा हद से ज़्यादा सीमित था। मसलन सन 2020 में आई मानव विकास रिपोर्ट के आंकड़ों को देखें तो भारत के प्रति 10,000 आबादी पर सिर्फ 9 डॉक्टर ही उपलब्ध थे। अस्पतालों पर बिस्तरों का प्रबंध देखें तो प्रति 10,000 आबादी पर बिस्तरों की संख्या सिर्फ 5 थी। यह प्रबंध इतना नाकाफी था कि सामान्य दिनों में ही देश नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा देने में नाकाम हो रहा था। स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता का यह आंकड़ा इतना कम है कि वैश्विक महामारी तो दूर, अगर कोई छोटी सी आपदा भी आ जाती है तो झेल पाना संभव नहीं हो पाता है।
आगे के लिए कोई सबक लेना हो तो अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाने से कोई फायदा नहीं होगा। भविष्य में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें कुछ बातें निसंकोच याद कर लेनी चाहिए। मसलन पिछले साल जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट में बताया गया था कि देश के अस्पतालों में बिस्तरों की कुल उपलब्धता के मामले में दुनिया के 165 देशों के बीच भारत का स्थान 153वां रहा। यानी युगांडा, अफगानिस्तान, इथोपिया और बुर्किना फासो जैसे 12 देश ही हमसे बदतर हालत में थे। इससे साफ होता है कि स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे के मामले में हमारी स्थिति चिंताजनक हो गई थी और प्रचार के जरिए हम खुद को मुगालते में रखे हुए थे। महामारी आने से पहले ही जागरूक तबका और विशेषज्ञ बजट में स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने पर जोर देते रहे हैं। अलबत्ता महामारी फैलने के बाद स्वास्थ्य बजट बढ़ाया तो गया, लेकिन आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जा सकता था। इस बात पर भी संजीदगी से सोचना होगा कि बजट में भारी भरकम प्रावधानों के बावजूद महामारी से निपटने में हम इस कदर नाकाम क्यों हो रहा है। हमें कबूल कर लेना चाहिए कि शुरू में महामारी से युद्ध स्तर पर नहीं निपट पाने का एक कारण स्वास्थ्य पर कम खर्च करना भी रहा और महामारी को काबू करने में देर जान गंवाने के बाद इस साल के आम बजट में स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाया गया। हालांकि 2,23,000 करोड़ की कुछ बड़ी दिखने वाली इस रकम में पहले से चली आ रही कई अलग अलग मदों को भी शामिल कर लिया गया था। इस रकम का भी एक हिस्सा कोरोना टीकाकरण और महामारी से निपटने से दूसरे कामों के लिए एक मुश्त खर्च हो जाना है। बेशक लक्ष्य के रूप में 11,000 शहरों और 17,000 ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र बनाने का इरादा अच्छा है। समाप्त।